हेलो व्यूअर्स। डेटा साइंस के इस कोर्स में हम पांडास के अंदर नमपाई को कंप्लीट करने के बाद पांडास के अंदर हम जो है वो डेटा फ्रेम्स को आज देख रहे हैं कि डेटा फ्रेम्स हमारे पास क्या होते हैं। इससे पहले हमने सीरीज़ ऑब्जेक्ट को देखा था कि सीरीज़ ऑब्जेक्ट किस तरह काम करते हैं, उनमें किस किस तरह से डेटा जा सकता है और क्या क्या तरीक़ों से हम उसका इंडेक्स और उसकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब हम डेटा फ्रेम की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ एक डिक्शनरी है जिसमें स्टेट, एयर और पॉप करके तीन जो है वो हमारे पास कीज़ हैं और उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो लिस्ट की फॉर्म में पड़ी हुई हैं हमारे पास। अब इस डेटा फ्रेम में हम देखेंगे कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास जो है वो एक उसका जब हमने डेटा फ्रेम बनाया तो वो कुछ चार्ट की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब क्योंकि जुपिटर नोटबुक पे हम कर रहे हैं तो इसका पिक्चोरियल वे कुछ ज़्यादा अच्छा होता है ड्यू टू HTML, तो हमारे पास ये जो है वो एक टेबल की फॉर्म में डेटा आ गया। इसने 0 to 5 जो है वो इंडेक्सिंग इसको खुद ब खुद प्रोवाइड कर ली। डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास हेड करके एक फीचर होता है जो कि स्टार्ट की 5 रॉज को हमें लाकर दिखा सकता है। जब हमारे पास बिग डेटा होगा, डेटा बहुत ज़्यादा होगा, तो हम जो है वो ज़्यादातर हम उसका हेड ही देखेंगे, यानी स्टार्ट की 5 रॉज देखेंगे कि भाई या तो हम स्लाइसिंग करके देखेंगे कि हमारे पास डेटा किन किन तरह का आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारे पास डेटा फ्रेम में डेटा के अंदर जो है वो कॉलम्स जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। हमने कॉलम्स को रीअरेंज कर लिया। हम अगर रीअरेंज करना चाहेंगे तो कॉलम्स को लेकर उसके नाम लिखेंगे, जैसे स्टेट, पॉप और एयर। अब पहले था स्टेट, एयर, पॉप, हमने एयर, स्टेट, पॉप कर दिया तो इसके कॉलम के जो है वो कॉलम्स अपनी जगह से शिफ्ट हो गए। अब अगर हम चाहें एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, वही डेटा जो प्रीवियस डेटा था उसी को लेते हुए हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं। इसके अंदर हमने डेबिट करके जो है वो एक और कॉलम ऐड कर दिया और यहाँ पर इंडेक्स जो है वो हमने 6 तक दे दिया, 1 से लेकर 6 तक। अब यहाँ पर हम इंडेक्स कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इंडेक्स A और यहाँ पर इंडेक्स B, इसको C, D और यहाँ पर A B C D E और F करके भी मैं इंडेक्स दे सकता हूँ। अब इंडेक्स हमारे पास आ गए हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक जो है वो कॉलम को देखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक कॉलम आ गया एयर के ज़रिए से। ये क्या था, ये इंटीजर की फॉर्म में सेव था, तभी हमने इसको जो है वो डबल कोटेशन में नहीं रखा। ये हमारे पास स्टेट स्ट्रिंग की फॉर्म में था तो हमने इसको, इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट, और इसकी क्या आ रही है, इंटीजर। अगर हम LOC करें तो LOC हमारे पास क्या करता है, स्पेसिफिक रॉ का डेटा प्रोवाइड करता है। अगर मैं कहूँ ABCD तो D का डेटा हमें प्रोवाइड कर दो, तो यहाँ पर जब मैं D लिखूँगा तो ये मुझे जो है वो इस रॉ का डेटा प्रोवाइड कर देगा जो कि रॉ नंबर 4 हमारे पास है। इसका डेटा इसने हमें प्रोवाइड कर दिया। अब डेबिट के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ तो क्योंकि वो हमारा कॉलम जो है खाली था, डेबिट करके 1.5 या कोई भी वैल्यूज़ 1.9 करना चाहता हूँ, तो जब मैं फ्रेम को देखूँगा तो सारी की सारी उस कॉलम की वैल्यूज़ मेरे पास 1.9 आ जाएंगी। अब नमपाई को हमने इंपोर्ट करवा लिया और ए रेंज का जो मेथड था या जो फंक्शन था वो नमपाई का था, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ये भी कहा था आप लोगों से कि हमारे पास नमपाई के सारे फीचर्स और कुछ एडवांस फीचर भी हम पांडास के अंदर यूज़ कर सकेंगे। तो हमने ए रेंज लगा दिया और जब हमने इसका फ्रेम देखा
तो हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यू 0.0 से लेकर हमारे पास 0.05 तक आ गई हैं। तो अब हम अगर वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो हम जो है वो एक वैल करके एक वो बनाएंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे वैल करके, और इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इंडेक्स किस इंडेक्स को देखना चाह रहे हैं, तो हम इंडेक्स देखना चाह रहे हैं कौन कौन सा इंडेक्स। फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स देखना चाहता हूँ ए, इंडेक्स एफ और इंडेक्स डी। अब ये इंडेक्स पे इन वैल्यूज़ को पुट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने वैल्यूज़ को डेबिट के इक्वल कर दिया, तो डेबिट की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो इसके अंदर चली जाएंगी, चाहे मैं सब के अंदर प्रोवाइड कर दूँ कॉमा बी। अब अगर मैं वैल्यूज़ के वो बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मैं यहाँ और डाल देता हूँ, और मैं 56 कॉमा, हमारे पास कितने थे, ए बी सी डी ई एफ 6 तक थे हमारे पास, तो मैं अगर 6 वैल्यूज़ डाल दूँ तो हमारे पास जो है वो कॉमा 12। अब ये 6 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो इन 6 वैल्यूज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स डाल दूंगा ए बी, कॉमा सी, कॉमा डी, और यहाँ पर हम कर देंगे ई एफ। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी हमारे पास, ये सारी की सारी वैल्यू डेबिट में हमारे पास स्टोर हो गई। अब अगर हम चाहें एक न्यू कॉलम बनाना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू कॉलम बना रहे हैं, क्रिएटिंग न्यू कॉलम। अब एक नया कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या करेंगे कि ईस्टर्न के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएं, स्टेट नोएडा के अंदर वो हमारे पास क्या हो जाए, ट्रू। तो ये सारी ट्रू हो गई और ये फॉल्स हो गई। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक रॉ को, तो हम फ्रेम के अंदर जाके जिस तरह हम लिस्ट में से वैल्यू डिलीट करते थे इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, और ये हमारे पास डिलीट हो गया। अब हमारे पास पॉप के नाम से एक जो है वो वेरिएबल बना लिया हमने, जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर हमने उसको फ्रेम के अंदर यानी फ्रेम नंबर 3 के अंदर सेव करा लिया, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास फ्रेम नंबर 3 की आ गई। अगर हम इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो जैसे कि numpy का पहले हमने एक मेथड यूज़ किया था, इसी तरह अब यहाँ पर भी numpy में जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते थे तो टी कैपिटल टी से जो है वो ट्रांसपोज करते थे, इसी तरह इसमें भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैपिटल टी के ज़रिए से ट्रांसपोज करा देंगे, यानी कि जो हमारे रॉ के जो इंडेक्स था वो कॉलम के इंडेक्स से में चला जाएगा और कॉलम वाले रॉ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास कॉलम्स की हेडिंग थी वो क्या हुई, वो यहाँ पर हमारे पास रॉ में आ गई और रॉ वाली कॉलम में चली गई। अब यहाँ पर हम अगर कहें कि यहाँ पर हमारे पास पॉप के अंदर हमारे डेटा फ्रेम के पॉप का इंडेक्स जो है वो 2001, 2002 और 2003 कर दो, तो यह हमारे पास 2001 हट जाएगा और इसकी जगह 2003 आ जाएगा, जिसकी वैल्यूज़ हमने अब तक नहीं दी हैं। ये था हमारे पास डेटा फ्रेम के हवाले से कि डेटा फ्रेम हमारे पास क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।